किसी भी दाल सब्जी का मज़ा दोबारा करना है तो ये चटखारेदार मसाले फ्राई मिर्चें बनाएं। इसे आप एक दफ़ा बनाकर पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी चटखारेदार मसाला फ्राई मिर्च बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा झटपट ये मिर्चें तैयार हो जाती हैं। इसमें हमने कुछ ऐसा डालना है जिससे ये हरी मिर्चें 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। ये मैंने 100 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इन्हें धो लिया था और धोने के बाद मैंने खुश्क कर लिया है। अब जो इसके ऊपर डंठल और कैप होता है ये हमने उतार लेना है इस तरह से। तो मैं तमाम हरी मिर्चों के डंठल और कैप जो है अलग कर देती हूँ। हरी मिर्चों के डंठल मैंने अलग कर लिए हैं। तो अब मैं एक हरी मिर्च के 2 टुकड़े कर लेती हूँ। हमने इसके अंदर मसाला नहीं भरना है, इसके बावजूद ये मसाले से भरी हुई होंगी। जो ज़्यादा मोटी मिर्चें हों आपने उसके 4 टुकड़े कर लेना है। तो मैं फटाफट तमाम मिर्चों को काट लेती हूँ। तमाम हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चटखारेदार हरी मिर्चें बनाने के लिए हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 खाने का चम्मच भरकर ही मैंने सौंफ ली है। आधा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन मसालों को इतनी देर तक भूनना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब हम मसालों को भून लेते हैं तो उनकी नमी ख़त्म हो जाती है। मसालों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैं इसे फ़ौरन ही प्लेट में निकाल लूँगी। आपने इसे फ्राई पैन में नहीं छोड़ना है, इसलिए कि फ्राई पैन हमारा गर्म है, मसाले हमारे जल जाएंगे। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसका दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। चटखारेदार मिर्च बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल आपने थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, इसलिए कि हमने इसे काफ़ी दिन तक चलाना है। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया तो इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच राई दाना शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने मेथी दाना लिया है। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर कलौंजी शामिल कर रही हूँ। इन तमाम मसालों को हमने सिर्फ 10-15 सेकंड तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इन्हें फ्राई नहीं करना है वरना कड़वाहट आ जाएगी। लीजिए जी, मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर मिर्चें शामिल करूँगी। फ्लेम मेरा लो है। लो फ्लेम पर हमने इन मिर्चों को जो है 1.5-2 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। 1.5-2 मिनट तक मैंने मिर्चों को फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मेरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं है। अगर आपकी मिर्चें तेज़ हो तो आपने लाल मिर्चों का पाउडर नहीं डालना है। 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार ये मिर्चें तैयार होंगी। 1 मिनट तक मैंने मसाले के साथ भी मिर्चों को फ्राई कर लिया है। आपने लो फ्लेम पर ही मसालों के साथ इसे पकाना है ताकि मसाले हमारे जले ना। अब हमने इसके अंदर वो मसाला शामिल करना है जो हमने ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा सा पीस लिया है। बहुत ही अच्छा इससे जायका आएगा मिर्चों के अंदर। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और लो फ्लेम पर ही हमने इन मिर्चों को मज़ीद 1.5-2 मिनट तक और पका लेना है। इन मिर्चों को आपको ढककर पकाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी तरह चम्मच चलाते हुए 1.5-2 मिनट तक पका लें ताकि मिर्चों का कलर जो है हल्का सा और तब्दील हो जाए, यानी कि मिर्चें जो है लाइट ग्रीन कलर की हो जाएंगी। तो समझो आपकी मिर्चें तैयार हो गई हैं। 1.5-2 मिनट हो गए हैं मुझे मिर्चों को पकाते हुए। मिर्चें हमारी नरम हो गई हैं और मसाला भी इन पर बहुत अच्छी तरह से लग गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। इससे मिर्चों में खटास भी आएगी और मिर्चें जो है हमारे 1.5-2 महीने तक ख़राब भी नहीं होंगी। तो मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का इससे मिर्चों का जायका हो जाएगा। ये सफ़ेद सिरका आपने लाजमी इसके अंदर शामिल करना है। बस सिरका डालकर हमने इसे मज़ीद पकाना नहीं है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। चूल्हा में बंद कर देती हूँ। हमारी चटखारेदार मिर्चें तैयार हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इस चटखारेदार फ्राई मिर्चों को किसी दाल सब्जी के साथ खाएं या फिर इसे ऐसे ही पराठे
या चपाती के साथ खाएं। ये हर खाने का मज़ा जो है दुबारा कर देगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।